आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की वीडियो बेसिकली हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने मुल्क से यहां पे आके जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, उसी का एक हिस्सा है। और इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से वीज़ा कैसे लगा सकते हैं। विजिट वीज़े की अगर हम सिंपली बात करें तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप UAE के अंदर, दुबई के अंदर, शारजा या अजमान के अंदर जॉब हासिल करने के लिए आना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़ा खुद लगा सकते हैं। रिकमेंडेड वीज़ा जो है वो 60 डेज़ का है, 60 दिनों का सिंगल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा से मुराद ये होता है कि 2 महीने यानी 60 दिन का वीज़ा लगेगा आपका। सिंगल एंट्री में ये होगा कि आप एक ही दफ़ा एंटर होंगे और एक ही दफ़ा एग्जिट होंगे, यानी कि आपकी एंट्री सिंगल होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीज़ा का सारा प्रोसेस। मैं सिंपली हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे मैंने यहाँ पे MMT वीज़ा लिखा है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप, जो कि ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए भी यूज़ होती है। हमने इस पे पहला जो लिंक है उस पर जब क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं: 60 डेज़ मल्टी एंट्री वीज़ा, 60 डेज़ सिंगल एंट्री और 30 डेज़ सिंगल एंट्री वीज़ा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये वाला वीज़ा है। एहतियात आपको ये करनी पड़ेगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत के ठीक होने पर ही यहाँ पे, अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ है, कोई बड़ी परेशानी वाली बीमारी है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे नहीं आए। होगा ये कि आप जब यहाँ आएंगे, वो अगर आपको बीमारी ने स्पाइक किया, कोई भी डिजीज़ ने स्पाइक किया, तो आपको अनफॉर्चुनेटली वहाँ वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। कि जब अगर यहाँ पे वीज़ा एंट्री ले लेते हैं तो फिर आपके पास 2 महीने और 7 दिन ऑलमोस्ट होते हैं। आखिरी 7 दिनों की शर्त अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी और कुछ केसेस में ये लोग जुर्माने भी कर रहे हैं। ओवरस्टे होने पे आपको अच्छे खासे फाइन्स आ सकते हैं। होगा ये कि आप भी परेशान होंगे और पीछे आपके घर वाले भी परेशान होंगे और अल्टीमेटली आप डिमोरल भी हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर आप शायद कोशिश ना कर पाएँ। इसके बाद आपको पासपोर्ट की फ्रंट की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट की बैक की लास्ट पेज की, यानी कि फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की आपको पास पासपोर्ट की कलर कॉपी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि पासपोर्ट आपका 6 मंथ उसकी एक्सपायरी पड़ी हुई हो। इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तकरीबन 70% इंडियंस के वीज़े इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं, ये जो अब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस वजह से। हालांकि वो एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्ट होने की वजह ये नहीं होती, ज़्यादातर ये नहीं होती कि वो आपको अपने मुल्क में बुलाना नहीं चाह रहे। ज़्यादातर रीज़न ये होती है कि यहीं पे कोई ना कोई गलती होती है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी डायमेंशन है 45 बाई 35 mm। 80% आपका फेस होना चाहिए जो कि फोकस्ड हो और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड पे, आपके दांत नज़र नहीं आने चाहिए, कोई स्माइल नहीं होनी चाहिए, नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए। दोनों कान आपके क्लियरली विजिबल हों, आई ग्लास नहीं लगानी और बिल्कुल इसी तरह कोई कैप वगैरह कोई कुछ भी ऐसा नहीं पहनना जो कि आपका ट्रेडिशनल हो। फ्लाइट की रिटर्न टिकट ज़रूरी कर दी गई है, इसको बिल्कुल भी लाइट ना लीजिएगा। डमी टिकट का ऑप्शन अगर आपको एजेंट कहे कि लगा दो तो लगा देना, अगर नहीं तो फिर आप टिकट आने जाने की ही करवाइएगा। डमी टिकट ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी भी एक कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी के अंदर आप टिकट वो लगाते हैं जो कि ऑनलाइन चेक करने पे भी नज़र आए। वो बाद में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैंसिल कर देते हैं, वो वाली ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये मेथड यूज़ करें। इसके बाद एक और चीज़ है प्रूफ ऑफ स्टे। आप यहाँ पे आ रहे हैं विजिट के लिए, आप कहीं ना कहीं रहेंगे तो सही ना, कुछ नेट कैश, पेटी कैश आपके पास होना चाहिए जो कि 5000 दिरहम तक हो। और उसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टे, यानी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि जिस अकोमोडेशन में रह रहे हैं उस अकोमोडेशन की मुकम्मल आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास अगर कोई यहाँ पे आप किसी रिश्तेदार के पास रहने वाले हैं तो उसकी एमिरेट्स ID यहाँ पे आपने लगानी है। अच्छा, इसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आपने अपना नाम डालना है। हम डमी नेम डाल देते हैं अली, हम सरनेम में भी अली डाल देते हैं। एज उसकी लेट्स सपोज हम कर देते हैं 23। जेंडर हम सेलेक्ट कर देते हैं मेल और एक ही ट्रैवलर है तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। अभी उन्होंने ये चीज़ें पूछ ली हैं, फ़ोन नंबर और ये ऑलरेडी मैंने अपना डाला हुआ है। मुझे मेल ना कीजिएगा, मैं वैसे इसको हटा दूंगा ईमेल ID को। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, फ्रंट और पासपोर्ट बैक। इसी तरह आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है उसकी। फिर से उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन दे दी है कि आपको परेशानी ना हो, यहाँ पे आप वो अपलोड कर देंगे। प्रूफ ऑफ स्टे के अंदर ये 2 प्रूफ हैं, एक ये कि आपने फ़्लाइट की रिटर्न टिकट और प्रूफ ऑफ स्टे में आपने कोई भी वो डॉक्यूमेंट डालना है जो कि नॉर्मली हमें वहाँ पे चाहिए और उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है।
तो आप अपना मैरिटल स्टेटस भी डाल देंगे, नेशनैलिटी डाल देंगे, रिलीजन आप डाल देंगे मुस्लिम, हिंदू या व्हाट्सएवर। हम अपनी ये भी बता देंगे सारी। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने के बाद सिंपली हम इसको सेव और एडिट लेटर भी कर सकते हैं और इसे सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिशन में ये क्या होगा कि 2 ऑप्शन है। सबमिशन में ये होगा कि आपको एक नए पेज पे ले जाएगा जहां आपने अपना कार्ड लगाना है और पेमेंट कर देनी है। मतलब ये इतना ही आसान था। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, हर चीज़ एक फोल्डर के अंदर मौजूद हो, तो आप बिल्कुल ईजिली इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीज़ा लगवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इस तरह की और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन क्योंकि ट्रस्टेड ऐप्स, मैं पर्सनली इस मेक माई ट्रिप से काफ़ी टिकट्स वगैरह बाय करता रहता हूँ। कभी कभी वो डिस्काउंट भी देते हैं, कभी कभी थोड़ा वो मार्केटिंग टेक्टिक्स से बात को घुमा के थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज भी करने की कोशिश करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखभाल के चीज़ें लें। तो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी मोहब्बतें ऐसे ही दिखाते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।